गौरव तिवारी के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ, शायद किसी ने आप लोगों को बताए होंगे। और हो सकता है गाइस, मेरी बातें सुनने के बाद आप लोग सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या कुछ ऐसा भी हो सकता है। तो चलो वीडियो शुरू करते हैं। जो लोग कहते हैं कि ये भूत वूत कुछ नहीं होता, उनसे मेरा एक छोटा सा सवाल है। अगर सब कुछ झूठ है तो कुछ मौतें इतनी मिस्टीरियस क्यों होती है, जैसे गौरव तिवारी की मौत। गाइस, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कलीम और आप देख रहे हैं बाबा की हवेली। मोस्ट वेलकम है गाइस आप लोगों का बाबा की हवेली में। तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबाकर आप अंदर आ सकते हैं। मोस्ट वेलकम है। आज की कहानी सिर्फ हॉरर नहीं, एक रियल मिस्ट्री है। ये कहानी है गौरव तिवारी की, एक ऐसे इंसान की जो लोगों को जिंदगी भर डर से बचाता रहा, लेकिन अपनी मौत से पहले खुद एक अनजान डर का शिकार हो गया। गौरव तिवारी एक नॉर्मल लड़का नहीं था। बचपन से ही गौरव तिवारी को अननोन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट था। उस वक्त के बच्चे जब क्रिकेट खेला करते थे, मूवीज़ देखा करते थे या मूवीज़ की बातें किया करते थे, तो गौरव तिवारी का मन किताबों में लगा हुआ रहता था। गौरव तिवारी पैरानॉर्मल, साइकोलॉजी और साइंस की किताबें पढ़ा करते थे। गौरव तिवारी का मानना यह था कि दुनिया में हर एक चीज़ का एक एक्सप्लेनेशन होता है, बस हमें ढूंढना आना चाहिए। इसी सोच के साथ गौरव तिवारी ने इंडियन पैरानॉर्मल सोसाइटी की शुरुआत की। आईपीएस बनने के बाद गौरव तिवारी ने इंडिया के कई हॉन्टेड लोकेशंस विजिट किए। कभी अबैंडन्ड हाउसेस, कभी हॉन्टेड स्कूल्स, कभी हॉन्टेड हवेलीज और कभी कभी पुराने हॉन्टेड फोर्ट्स भी विजिट किए। वो हमेशा इंस्ट्रूमेंट के साथ जाते थे, ईएमएफ मीटर, नाइट विजन कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर के साथ। धीरे धीरे टीवी चैनल्स ने उन्हें नोटिस किया और वो इंडिया के फेमस पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर बन गए। हर एक इन्वेस्टिगेशन के बाद गौरव तिवारी की ज़िंदगी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी। हर एक इन्वेस्टिगेशन के बाद गौरव तिवारी धीरे धीरे डिप्रेशन में जाने लगे। कुछ केसेस ऐसे थे जहां गौरव तिवारी को कुछ लॉजिकल आंसर्स भी नहीं मिल रहे थे। जैसे कभी कभी दरवाजे अपने आप बंद हो जाया करते थे, कभी कभी अजीब सी आवाज़ें सुनाई दिया करती थी गौरव तिवारी को। कभी कभी उनको जब वो अपने बेड पे हुआ करते थे तो उनको ऐसा महसूस होता था जैसे उनके सीने पे कोई आकर बैठ गया हो, और कभी कभी उन्हें ऐसा महसूस हुआ करता था जैसे उन्हें कोई देख रहा हो, और उन्हें कभी कभी अजीब सी आवाज़ें सुनाई दिया करती थी। लेकिन गौरव तिवारी के फादर का कहना ये है कि गौरव तिवारी मेंटली भी बहुत स्ट्रांग थे और फिजिकली भी बहुत स्ट्रांग थे। वो कोई भी चीज़ों से डरते नहीं थे। लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं कि यही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ गौरव तिवारी के दिमाग पर असर करने लगी थी। गौरव तिवारी के करीबी लोग नोटिस करने लगे कि गौरव तिवारी के बिहेवियर में बहुत सारे चेंजेस आ गए थे। जैसे गौरव तिवारी का हंसना कम हो गया था और वो रातों में बहुत कम सोया करते थे। कई बार गौरव तिवारी ने अपनी वाइफ से कहा कि उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है जैसे उन्हें कोई देख रहा हो, उन्हें कोई अपने पास बुला रहा हो। आखिरकार वो रात आ ही गई थी जो गौरव तिवारी की ज़िंदगी की आखिरी रात थी। 6 जुलाई 2016 की रात। गौरव तिवारी लेट नाइट तक जाग रहे थे। वो अपने लैपटॉप पर कुछ वीडियोस देख रहे थे। शायद हो सकता वो उनके इन्वेस्टिगेशंस की वीडियोस थी। रात के सन्नाटे में उन्होंने अचानक उनके बाथरूम से एक आवाज़ सुनी। सुनने के बाद गौरव तिवारी ने उस आवाज़ को इग्नोर कर दिया, लेकिन आवाज़ दोबारा आई। फिर गौरव तिवारी वो आवाज़ सुनते हैं और बाथरूम जाकर देखते हैं, वहाँ कोई नहीं था। उसके बाद गौरव तिवारी आते हैं और वो सो जाते हैं। फिर सुबह होती है, गौरव तिवारी बाथरूम जाते हैं और वो अपना डोर बंद कर लेते हैं। सेकेंड्स, मिनट्स, घंटे, फिर भी डोर ओपन नहीं होता है। उनके फैमिली मेम्बर्स आवाज़ लगाते हैं, बहुत सारी आवाज़ें लगाते हैं, फिर भी वहाँ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आता है। टॉयलेट का डोर अभी तक बंद था, तो उनके फैमिली वाले डिसाइड करते हैं कि डोर को तोड़ दिया जाए। उसके बाद गौरव तिवारी के फैमिली वाले डोर को तोड़ देते हैं। जैसे ही डोर तोड़ा जाता है, पूरी तरह खामोशी छा जाती है। उनकी फैमिली मेम्बर्स के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। उनकी फैमिली मेम्बर्स सोच भी नहीं सकते थे कि गौरव तिवारी की मौत हो जाएगी। गौरव तिवारी बाथरूम के फ्लोर पर पड़े हुए थे। उनकी बॉडी स्टिफ थी और उनकी आंखें खुली हुई थी। नेक पर एक डार्क मार्क था, एक ऐसा निशान जिसे देखकर लगे कि उनका गला घोंटकर मारा गया हो। एम्बुलेंस बुलाई गई
और फिर उन्हें एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने देखकर उन्हें मुर्दा करार दिया। उस वक्त एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर की मौत नहीं हुई थी, एक मिस्टीरियस मौत हुई थी, एक ऐसा राज जो आज तलक भी राज है। उसके बाद पुलिस ने केस हैंडल किया। इनिशियल रिपोर्ट्स में सुसाइड का एंगल सामने आया, लेकिन जैसे ही डिटेल्स बाहर आई, गौरव तिवारी की मिस्टीरियस मौत का केस और भी उलझ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स में कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी। नेक बोन का डैमेज क्लियर हैंगिंग जैसा नहीं था। गाइस, जब लोग हैंगिंग कर लेते हैं तो उनकी गर्दन की हड्डी टूट जाती है, तो पोस्टमार्टम में वो नहीं था। इसी वजह से गौरव तिवारी के फैमिली वालों ने सुसाइड थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया। अब यहाँ से पैरानॉर्मल एंगल शुरू होता है, जो आज तक एक राज बना हुआ है। आज भी लोग कहते हैं कि गौरव तिवारी पर किसी भूत का साया था। गौरव तिवारी की मौत किसी भूत ने की, किसी आत्मा ने की। बहुत सारे लोगों का मानना ये है, जब गौरव तिवारी पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेट किया करते थे तो वो जहाँ भी जाते थे तो उनके पीछे कुछ ऐसी चीज़ें आ गई थी जो उनकी पर्सनल लाइफ को बर्बाद कर रही थी, जो उन्हें डिप्रेशन में डाल रही थी, जो उन्हें टेंशन में डाल रही थी, जिसकी वजह से वो रातों में सोया नहीं करते थे, जिसकी वजह से वो रातों में खाना नहीं खाया करते थे, जिसकी वजह से उनका खाना पानी बंद हो चुका था। वो ज़िंदगी में बहुत परेशान हो गए थे। लेकिन गाइज़, मेरा मानना ये है, गाइज़ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू मैं बताता हूँ आप लोगों को। गाइज़, कभी कभी हम लोग अपने काम में इतने उलझ जाते हैं कि वो चीज़ें सच में होने लगती है हमारे साथ। जैसे मैं अभी अपने रूम में अकेला हूँ गाइस, रात के 3 बज रहे हैं, मैं अकेला जो है सो इस टॉपिक पर वीडियो बना रहा हूँ। तो मुझे भी ऐसा कुछ महसूस होता है कभी कभी कि अभी आप लोग देख सकते हैं मेरा रूम, मेरे बाल खड़ गए। अभी ये टॉपिक पर मैं बात कर रहा हूँ, मेरे घूस बम्स आ गए गाइस। गौरव तिवारी की मौत नेचुरल भी हो सकती है, हार्ट अटैक भी हो सकती है, या फिर कुछ राज भी हो सकता है। लेकिन गाइस, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि गौरव तिवारी की मौत किसी जिन की वजह से हुई हो। जब जिन एक इंसान के पीछे पड़ जाता है तो वो डायरेक्ट हमला नहीं करता है, वो धीरे धीरे उसकी पर्सनल लाइफ ख़राब करता है, वो धीरे धीरे उसके खून में शामिल होता है, वो धीरे धीरे उसको इतना कमज़ोर कर देता है, उसका विल पावर इतना कमज़ोर हो जाता है, वो किसी कोई काम नहीं कर सकता है। तो मेरा मानना यह है गाइस, जिन्नात इतने स्ट्रांग होते हैं कि वो किसी की जान भी ले सकते हैं। हो सकता है सडन मौत ना हो, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ तो ख़राब कर देते हैं। गाइज़, अब आप लोग बताइए, क्या सच में गौरव तिवारी की मौत नेचुरल थी या हार्ट अटैक थी, या हो सकता है उनकी मौत किसी पैरानॉर्मल एक्टिविटी की वजह से हुई हो? अब आप लोग अपनी राय कमेंट में ज़रूर बताना। और ऐसे ही हॉरर मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए क्या करना पता है, बाबा की हवेली को सब्सक्राइब करना। आप लोग सब्सक्राइब करें तो मुझे हिम्मत मिलती।